Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you all are fine. Today it's English grammar class and today is our topic past tense. I taught you about past tense. मैंने आपको past tense के बारे में पढ़ाया था एंड मैंने आपको समझाया भी था कि past tense हम किसे कहते हैं. पास्ट का मतलब होता है माजी. मैं आज आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ. पास्ट का मतलब होता है माजी, यानी जो काम आपने कर लिया होता है. ये नहीं कि जो काम आप अभी कर रहे हैं या अभी आप कर रहे हैं, वो नहीं. पास्ट का मतलब होता है जो काम आपने कर लिया. अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले आपने खाना खाया था. मैंने कल की बात तो नहीं की ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले की बात की. मतलब ये काम आपने कर लिया. जो काम आपने कर लिया उससे हम पास्ट कहते हैं, वो आपका पास्ट हो गया. पास्ट का मतलब होता है कि जो काम आप जो काम कर चुके होते हैं, जो काम आपने कर लिया होता है. अभी आप खाना खा रहे हैं और इससे पहले आपने पढ़ाई की थी, तो आप कर चुके हैं ना. ये तो नहीं कि आप अभी वो काम कर रहे हैं, नहीं ना. तो पास्ट का मतलब अपने दिमाग में ये रखिएगा कि जो काम आपने कर लिया का मतलब ये नहीं कि आपने 2 दिन पहले किया था, 3 दिन पहले किया था या कल किया था. नो, अभी थोड़ी देर पहले जो काम आपने कर लिया वो आपका पास्ट हो गया, और जो काम अब आप कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है. ठीक है, अपने माइंड में बहुत ये बस इतना रखें कि कोई भी आपसे पूछे कि बेटा पास्ट टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले तो पास्ट का मतलब होता है माजी. अब माजी से मुराद ये नहीं कि 2 दिन बाद, 4 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात या 2 दिन पहले की बात नहीं. माजी का मतलब वो तो होता ही है माजी, 4 साल 3 साल जो भी है, और क्या नाम है 2 दिन पहले, वो तो है माजी. लेकिन जो काम आपने कर लिया, अभी आप वो काम कर रहे नहीं, ये काम अभी आपने थोड़ी देर पहले कर लिया, वो भी आपका पास्ट है. मतलब वो काम तो अब आप कर चुके हैं ना, अब तो आपने वो काम दोबारा करना ही नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया. तो ये इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में आपने वर्किंग करनी है. पेज नंबर 33 यहाँ पर आपने साइड में शो करना है. जिस भी डेट की अपलोडिंग होगी वो डेट यहाँ पर राइट करेंगे आप. ठीक है, नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर. पार्ट नंबर 1 है फाइंड द पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ब्स इन द स्टोरी. अब देखें, स्टोरी के अंदर ही ये वर्ब्स मौजूद हैं और इन्हीं वर्ब्स के आपने क्या राइट करने हैं, पास्ट टेंस. यानी मैंने आपको बताया था ना, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है. पास्ट का मतलब होता है कि उसमें हम जो काम आप कर चुके होते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, आपने पूरा काम पेंसिल से करना है और ब्लू कलर से जहाँ पर अंडरलाइन किया है उसे आप ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे. अब एम तो प्रेजेंट है. ठीक है, एम का जो सेकंड फॉर्म होता है उससे हम कहते हैं वॉज, यानी ये पास्ट की बात हो गई. ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसे आप जो है जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना तब ये यूज़ होंगे. तो ये एम है. एम का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वॉज, यानी कोई भी काम किया था के लिए यूज़ करेंगे ये. ठीक है, कि ये पास्ट है, पास्ट के बारे में जब बात करते हैं तो हम वॉज यूज़ करते हैं. ठीक है, अब गो का मतलब होता है जाना. अब आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, गो लगाया ना मैंने सेंटेंस में. अब यहाँ पर आ गया वेंट, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी. अभी तो आप लोग स्कूल नहीं आ रहे, तो आप कहेंगे ना मैं पहले स्कूल जाती थी या मैं पहले स्कूल गई थी. और गो का मतलब होता है कि आप अभी जहाँ जा रहे हैं या आप जाते हैं जहाँ, ये प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं. और वेंट यानी मैं स्कूल गई थी, इसे हम पास्ट के लिए यूज़ करेंगे. रन, एलिफेंट रन, एलिफेंट्स रन. बहुत सारे हाथी क्या करते हैं, दौड़ते हैं. तो रन दौड़ते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा ना दौड़ते थे. रन कहा है. अब जैसे ये रैन है, अब मैं ये कहूँगी एलिफेंट्स रैन, एलिफेंट्स दौड़ते थे. हो गई ना प्रेजेंट और पास्ट की बात. एलिफेंट दौड़ते हैं यानी मैं अभी की बात कर रही हूँ, एलिफेंट दौड़ते हैं. ठीक है, और फिर मैंने पास्ट की बात की कि एलिफेंट्स दौड़ते थे, हाथी जो है वो क्या करते थे, दौड़ते थे. फील, आई फील हैप्पी, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं खुशी महसूस करती हूँ. आई फील हैप्पी, मैं खुशी महसूस करती हूँ. मतलब मैं अभी कर रही हूँ खुशी महसूस, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ.
अब फेल्ट आ गया यहाँ पे, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल्ट, FELT, फेल्ट। अब फेल्ट का मतलब है मैंने आई फेल्ट हैप्पी, मैंने खुशी महसूस की। अब ये पास्ट की बात हो गई ना। अभी समझे जैसे मुझे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले अभी मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे खुशी महसूस हुई, ठीक है। अब ज़ाहिर है अब तो गिफ्ट्स मिल गए, गिफ्ट्स खोल के रख लिए मैंने। अब तो फिर मैं क्या कहूँगी, मैंने खुशी महसूस की थी, ठीक है। मैंने खुशी महसूस की थी ना भाई, मुझे गिफ्ट्स मिले थे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, तो फील हम प्रेजेंट के लिए यूज़ किया हमने। फेल्ट यानी मैंने की थी, तो ये पास्ट हो गया। से का मतलब होता है कहना, से का मतलब होता है कहना, और सैड का मतलब होता है कहा। से का मतलब आई से, मैं कहती हूँ, आई से मैं कहती हूँ, आई सैड मैंने कहा था। अब से का मतलब यानी मैं अभी आपसे कुछ कह रही हूँ, कोई भी बात, आई से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहती हूँ। आई सैड समथिंग, मैंने आपसे कुछ कहा था। अब जैसे होता है ना, घर पे हम बैठे हुए हैं, मम्मा हमसे कह रही हैं बेटा मुझे पानी ला दें, हमने उनकी बात नहीं सुनी, तो मम्मा कहती है ना, मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे पानी ला दें आप। फिर उसके बाद मम्मा को गुस्सा आ गया, फिर आपने पानी ला के नहीं दिया, फिर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे पानी ला दें। तो यानी जो काम उस वक्त हो रहा होता है, जो काम आप करते हैं वो आपका प्रेजेंट है, और जो काम आप कर चुके होते हैं यानी जो काम आपने कर लिया होता है वो पास्ट हो गया। अब कब का मतलब होता है आना, और कैम का मतलब होता है आया। आई कम टू स्कूल या आई कम टू ग्रैंड माँ होम, मैं अपनी नानी के घर आता हूँ। आई केम टू माई ग्रैंड माँ होम, मैं अपनी नानी के घर आया था या आई थी। तो ये था और है में अपना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि जो काम होता है वो हमारा प्रेजेंट है, और जो काम हमने कर लिया, जो काम हम कर चुके हैं वो हमारा पास्ट है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।